बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर महागठबंधन की बैठक ने एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस बैठक में एनडीए को एक और झटका लगा है। हाल ही में एनडीए छोड़ने वाली आरएलजेपी अब महागठबंधन में शामिल हो गई है। महागठबंधन की बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, वाम दलों के साथ पहली बार पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के नेताओं ने शिरकत की। जानकारी के मुताबिक सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर इस बैठक में गहन मंथन हुआ, जिसे लेकर जल्द ही बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 243 सीटों के बंटवारे पर चर्चा की, लेकिन नए दलों के शामिल होने से समीकरण उलझ गए हैं। दरअसल महागठबंधन में इस बार दो नई पार्टियां वीआईपी और आरएलजेपी के शामिल होने से सीटों का बंटवारा मुश्किल हो गया है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस को पहले से कुछ कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस की तरफ से इस बात के संकेत भी दे दिए गए हैं कि वो पहले से कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इस बार वो उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां पार्टी का आधार मजबूत हो। फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि वाम दलों के हिस्से की सीटों में कमी नहीं होगी। वीआईपी को करीब 10 और पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, और इतनी ही सीटें कांग्रेस और आरजेडी के हिस्से से कम हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच चर्चा तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने की भी हो रही है। वैसे ये बात साफ है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ये बैठक बिहार की सत्ता की जंग में महागठबंधन की रणनीति को मजबूत करने का संकेत दे रही है। एनडीए के खिलाफ एकजुटता और जमीनी मुद्दों पर फोकस के साथ महागठबंधन चुनाव को लेकर फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या महागठबंधन अपनी एकजुटता से बिहार चुनाव में बाजी मार पाएगा? इसके लिए कुछ महीनों का इंतजार और करना होगा।